श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। सिंहासन में विराजमान राज श्यामा जी के जुगल चरण में नमन वंदन करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर खतौली, जिसके वार्षिक उत्सव पर बहुत ही सुंदर पाठ पारायण रखा गया है। साप्ताहिक दिवस में 40 पाठ पारायण रखा गया है। इस बहुत ही सुंदर धार्मिक महोत्सव के आयोजन सूत्रधार परम पूज्य परम वंदनीय साध्वी श्री ललिता देवी जी, आपके श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए और इस सत्संग में लाभ लेने के लिए, सत्संग रूपी गंगा में गोता लगाने के लिए दूर नजदीक से पधारे हुए सभी भक्त सुंदर साथ उच्च पदस्थ अधिकारी और परमधाम के भाषा में बोलो तो परमात्मा के प्यारे लाडले सुंदर साथ राज्य के आंगना, आप सभी के पवित्र चरण कमल में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम अर्पण करना चाहती हूँ। स्वीकार कीजिए प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर अवसर है, अवसर मिल रहा है, पाठ पारायण रखा गया है और हम पाठ कर सकते हैं, राज्य की जप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस अवसर हमारे हाथ में आ रहा है। सत्संग के चर्चा सुन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, परमात्मा को ले जा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं ये अवसर से। तो आइए, आज का प्रसंग चल रहा है, पाठ भी वाचन हो रहा है कीर्तन का प्रसंग। कीर्तन क्या है? तो कीर्तन यानी कि जो कीर्तन करते हैं ना, हम कीर्तन करने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ से भी ताल देना पड़ता है। तो इस प्रकार कीर्तन है, मतलब कीर्तन करने का मतलब मन से भी इसका चिंतन करो, मन से भी मनन करो। कीर्तन सर्वपक्षीय ग्रंथ है, यानी कि कीर्तन के मार्फत से हम, मैंने कल भी बताई थी, सभी लोगों को समझा सकते हैं। बहुत ऐसी है, बहुत सर्वपक्षीय ग्रंथ है। तो कीर्तन की एक चौपाई मैंने आज भी ले रही हूँ, कीर्तन भी चल रहा है। तो मेरी मेरी करत धुनि जात है, ध्यान से सुनिएगा। मेरी मेरी करत धुनि जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पल का नहीं भरोसा, पाऊ पल का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर जन को ना देवे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो क्या है, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? तो इस वचन में, इस चौपाई के माध्यम से हम लोगों को क्या समझा रहा है? जैसे स्वामी जी अपने प्रसाद के क्रम में, अपने जागरण यात्रा के क्रम में जगह जगह जाते थे, सैकड़ों सुंदर साथ को साथ में लेके पैदल यात्रा करके चलते थे। उस समय गाड़ी घोड़ा की सुविधा तो थी नहीं। तो स्वामी जी इतने दुख कष्ट मांग उठा के, इतने मुसीबतों को झेल के भी समझा रहा था कि लोगों को ये संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, पर लोगों को समझ में नहीं आता था। लोग कैसे थे? तो स्वामी जी ने कैसे देखा लोगों को? मेरी मेरी करता जुड़ जाता है। जहां भी जाते थे, जागने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठते थे, तो देखता था तो मन में एक आ गया ऐसा कि सब लोग क्या कर रहा है? मेरा मेरा कर रहा है। और मेरी मेरी यानी कि मैं कौन करता है? कौन करता है? बकरी करता है ना, मैं। तो लोग भी संसार के लिए बकरी की तरह, ये मेरा है, ये मेरा घर है और ये मेरा है, ये सब मेरा है क्योंकि मैंने इसको बटोर के रखे हैं, ये मेरा है। ऐसे मेरी, मैं के लालच में, मैं के भ्रम में था। तो महाराज स्वयं बोल रहे हैं कि मेरी मेरी करकर नहीं जाता। इस दुनिया के लोग जितने भी है, सब मेरे मेरे बोलते हैं, क्योंकि संसार में ना 4 प्रकार के लोग होते हैं। कोई बोलता है ये सब मेरा है, और कोई बोलता है साथ में ये मेरा, कोई बोलता है कि कोई साथ में रहता है तो वो उसका भी है और मेरा भी है, और कोई बोलता है मेरा भी मेरा है और उसका भी मेरा है, और कोई बोलता है, जो उच्च कोटि के लोग होता है वो बोलता है ये कुछ ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये सब कुछ परमात्मा का है। तो सब कुछ परमात्मा का है, ऐसे समर्पित भाव वाले लोग प्राणनाथ स्वामी को अभी तक मिला ही नहीं था। तो प्राणनाथ स्वामी बोल रहे थे कि मेरी मेरी करता नहीं जाता है, यानी कि सब लोग मेरा मेरा कर रहा था। अपना हिस्सा का तो अपना ही है, एक दूसरे के
दिशा में भी उसका लालच आ रहा था। तो लालच आने के बजाय वो बोल रहा था, मैं तेरा भी तो मेरा है, ऐसे बोल रहे थे। तो क्या करते हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर ले रहे, यानी कि जैसे मैं नहीं होती तो ये कुछ भी नहीं होता, जब मैं हूं तब तक सब कुछ होता है, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं करता, ऐसे सोच आते हैं, सबके मन में आते हैं ऐसे सोच, क्योंकि ये संसार है, संसार में माया का जाल बिछाया हुआ है। और ये माया के जाल इतना, हम लोग इतने जल्दी से इसको चीर नहीं सकते। क्यों पता है, ये माया कहाँ से उत्पन्न हुई थी? ये माया भी राज्य ने ही बनाया है। क्यों बनाया? तो हम सभी लोगों को आजमाने के लिए, हम सभी लोगों को परखने के लिए राज्य ने माया बनाया है। कि रास में आया है कि ये माया छे अति ओलावंती ऊपर नीचे मुनिजन मूलाधानी थाकी मुनिजन ने मानव व्यवहार शिव ब्रह्मादि का नबल है पार, यानी कि ये माया से कोई भी बचा नहीं अभी तक, कोई भी, बड़े बड़े तपस्वी परमहंस लोग कोई भी बचा ही नहीं। तो हम कहें, आप और हम किस खेती बोलिए तो माया से बच जाएंगे। इसीलिए हम भी क्या करते हैं, हम भी करते हैं, सिर्फ आप लोगों को नहीं मैं कह रही हूँ, हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हम भी कहीं ना कहीं से माया के उलझन में फंसे हुए हैं। तो हम भी बोलते हैं कि ये मेरा है। अगर मेरा होता, मान लीजिए कभी कभार हम लोग, हमारे माताएं बहनें, हम सभी लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते समय कभी हाथ चलता है, कभी गर्म पानी गिरता है, कभी कुछ होता है। अगर ये हाथ मेरा हो तो मैंने क्यों नहीं बचा सका, क्यों बचा नहीं पाई? ये हम सोचते नहीं है। अगर हमारा हो तो हम बचा सकते हैं ना, हमने क्यों नहीं बचाया? तो हम इतने माया के जाल में, इतने मोह के जाल में इतने डूबे हुए हैं कि हम सब चीज को अपना कहते हैं और क्या करते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का बोझ अपने सर पे लेते हैं। जैसे कि क्या होता है पता है, मैं आप लोगों को एक उसके ग्रह और गजेंद्र के दृष्टांत जो है भागवत का प्रसंग है, इससे समझाती हूँ कि जो गजेंद्र था वो पहले जन्म में वो था इंद्र था, और इसी कारण ऋषि के अवहेलना करने से वो अहंकार के वजह से हाथी बन गया था और राजा बन गया। आप लोगों को लगता होगा कि हाथी कैसे बनकर राजा हो गया, क्योंकि वो पहले जन्म में राजा ही था। अगर उसने किसी ऋषि मुनि को, अपने गुरुजन को अपमान किया था तो उसी की वजह से वो हाथी बन गया था। तो उसके बाद में अब हाथी राजा ही था, राजसी स्वभाव था, तो उसने क्या किया, पूरा अपना परिवार बनाया था जंगल में भी। गर्मी के समय बहुत भयानक गर्मी थी, तो वो लेके चले गया सरोवर में पूरे अपने परिवार को, और पानी में जल क्रीड़ा करने लगा। सरोवर में जल क्रीड़ा इतना करा, इतना जल क्रीड़ा करा, जैसे ये जो चमड़ी है ना, इसमें झुर्रियां आई गई, इतना पानी खेलता है हाथी। जैसे हम लोग ज्यादा बर्तन वगैरह धुलते, कपड़े वगैरह धुलते तो झुर्रियां आती है ना, उसी तरह झुर्रियां आने लगा। उस तक उसने जल क्रीड़ा किया और सब अपने परिवार को भी जल क्रीड़ा कराया। तो बाद में क्या हो गया, वो जल में भी एक मगरमच्छ रहा रहता था, और मगरमच्छ भी सामान्य नहीं था। और मगरमच्छ में क्या था, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, और मगरमच्छ भी सामान्य नहीं था, वो भी एक गंधर्व था पहले जन्म में। तो उसने क्या किया था, जैसे उसके अंदर अभिमान था, मैं तो अच्छे से गाता हूँ बजाता हूँ, तो इसके घमंड की वजह से एक बार उसने अप्सराओं के साथ में कुछ गलत किया था स्वर्गलोक में। क्योंकि गंधर्व जो होता है स्वर्गलोक में, स्वर्ग के राजा इंद्र लगाए मानो और सब लोग देवी देवता को वो अपना दिखाता था, अपना गाना सुनाता था, और नृत्य करने वाली अप्सरा के साथ उसने कुछ गलत किया था, तो उसको भी श्राप मिला था। श्राप मिलने के बाद में वो भी जल का प्राणी बन गया था। अगर जल का प्राणी हो गया, अब जल का प्राणी है तो जल में उसकी शक्ति बहुत होता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, अपने घर के सामने तो कुत्ते भी शेर होता है कि नहीं, बताइए? बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, घर के सामने कुत्ते भी शेर की तरह होता है। तो मगरमच्छ जल का प्राणी है, जो गज यानी कि हाथी था वो स्थल का प्राणी है, यानी कि जमीन का प्राणी है।
अब जमीन का प्राणी जल में कितना अपना ताकत दिखा सकता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। और ग्रह आके हाथी के पैर पकड़ लिया, हाथी के पैर ग्रह ने पकड़ लिया। अब लड़ाई होने लगी। कभी हाथी खींचता है जमीन की तरफ, बाहर आ नहीं सकता। कभी मगरमच्छ खींचता है जल की तरफ, अंदर जल में ही आता है। तो ऐसे करते करते हजारों वर्ष बीत गया। तो बाद में क्या हो गया, उसने हाथी ने हजारों वर्ष के अंतराल में अपने सब परिजनों को बुलाया। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अपने सब परिजनों को बुलाया, एक एक करके बुलाया। तो फिर एक बात याद रखिए, जब हम कमजोर पड़ते हैं ना किसी भी तरह से, तो कोई हमारे साथ देने वाला नहीं होता है। उसके अपने परिजनों ने भी छोड़ के गए, अपने परिवार सब मित्र बंधु जितने भी थे जल क्रीड़ा करने साथ में आए थे ना, तो सब लोग ने छोड़ के गए। क्यों छोड़ के चले गए पता है? अब उसका कुछ नहीं चलने वाला है, अब उसके अंदर कुछ दम नहीं है और ये हमारे लिए कुछ भी कर नहीं सकता, तो हम क्यों इसके पीछे पड़ेंगे। यानी कि परिजन सब जितने भी है, मित्र बंधु सखा जितने भी है, ये स्वार्थ के मारे हैं। ये क्या है? स्वार्थ के मारे है। तो ये स्वार्थ के बस में अपना अपना कहते हैं। अगर उनका स्वार्थ पूरा ना हो तो वो छोड़ देते हैं। इसी तरह सब लोग ने, किसी ने भी गजेंद्र की आवाज को सुनाई नहीं दिया। और उसके बाद में उसने तब समझ में आ गया कि अब बुलाना चाहिए देवता को। अब देवता को भी किस देवता को बुलाऊं मैं? देवता भी बहुत सारे हैं, 33 कोटि देवी देवता है। अब मैं किसको बुलाऊं? वो कभी बुलाता है गणेश जी को, कभी बुलाता है शिव जी को, कभी बुलाता है किसको, कभी बुलाता है किसको। तो कोई आया ही नहीं। एक को बुलाता है, उसके अंदर धैर्य तो है ही नहीं, वो सब्र कर नहीं सकता। तो इनको बुलाए, आने की तैयारी करते रहते हैं। तो फिर दूसरों को बुलाता है और समझते हैं दूसरों को बुला लिया, मैं क्यों जाऊं, सब्र तो है ही नहीं, थोड़ा सब्र तो करना चाहिए था। तो ऐसे करते करते उसने अंत में जाके नारायण को बुलाया, विष्णु को, नारायण यानी कि विष्णु को बुलाया। तो विष्णु चढ़ से आ गए, अपने वाहन गरुड़ में सवार होकर चढ़ से आ गए। और आके सबसे पहले हाथी के सूंड में पकड़ के बाहर निकाला। तो साथ साथ में मगरमच्छ भी आ गया, क्योंकि उसने पकड़ रहा था ना पैर, अच्छे से पकड़ा था पैर हाथी का, तो वो आ गया। पहले उसके मगरमच्छ के उद्धार कर दिया। और उसके बाद में गजेंद्र ने तो क्या किया था, उसके बाद में गजेंद्र के साथ में क्या था, कुछ भी नहीं था चढ़ाने के लिए। उसने इतना ही बोला था कि हे प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा कोई ही नहीं है, मेरे उद्धार करो। अगर ऐसे बोल के उसने बोला तो उसके बाद में गजेंद्र को भी उद्धार कर दिया। तो इस श्रवण करने का मतलब क्या होता है, समय रहने के बाद, जब तक हमारे पास समय है तभी अभी से ही क्या करना चाहिए कि ये जो हमारे सिर यानी कि हमारे अंदर जो है ना, घमंड है, अहंकार है, मैंपना है, जो मेरा है, हम बोलते हैं ना अहंकार जो है, ये मैंपना किसको देना चाहिए? सदगुरु को देना चाहिए। सदगुरु के चरणों में इसको छोड़ देना चाहिए, राज्य के चरण में इसको छोड़ देना चाहिए। तब जाके क्या होता है, 14 भवन से हमें मोक्ष मिलेगा, परमात्मा के चरण प्राप्त होगा। तो क्या होता है, हम तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं पता है, जब तक समय है ना तब तक हम लोगों को फुर्सत नहीं होता है। सुबह होती है, शाम होती है, फुर्सत नहीं है काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। हम तो क्या करते हैं, हम हमारे पास समय है ही नहीं, क्योंकि हम भी संसार में उलझे हुए हैं। हमारे पास सबके लिए समय है, परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं होता। क्यों पता है, जब हम परमात्मा के ध्यान करने लगते हैं ना, तो धीरे 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 संसार के जो ये है माया मोह है, इससे छूटते जाते हैं। हमें हमेशा अपने आप छूटता है। तो अपने आप इसको छुटाने के लिए क्या करना पड़ता है, परमात्मा को ध्यान करना है। चाहे जो भी करो, गोपियों की तरह, जैसे मानो काम करते चलो, नाम जपते चलो, हम भजन गाते हैं ना, ऐसे भी हर पल हर श्वास, श्वास श्वास निज नाम जपो, मृत श्वास मत खोयो, ना जाने ये श्वास को आवनी होए ना होए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यानी कि हर पल हर क्षण, जब हम खाते हैं, खाने समय भी बोलिए, आंख बंद करके बोलिए कि हे परमात्मा, हे प्रभु,
मैं भोजन करने जा रहा हूँ, तो आप आइए, पहले आप एक प्रसादी ग्रहण करिए, तो आप उसके बाद में मैं आपके जूठन प्रसादी के रूप में लेता हूँ। परमात्मा को अर्पण कीजिए। जब हम सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं तो बोलिए कि परमात्मा आप आ जाइए, मैं आपको याद कर रही हूँ, मेरे दिन अच्छा हो गया, आज के दिन मेरा अच्छा हो गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा को याद करिए, यानी कि परमात्मा को याद करने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरी नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, संसार की चीज है, संसार में आए हुए हैं, इसको भोग भी करना है, फिर भी अनासक्त होकर, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आज मेरा मन हुआ पनीर की सब्जी खाने की, किस किस को पसंद है पनीर की सब्जी? सबको पसंद है ना। तो पनीर की सब्जी खाने की मन हुआ तो आज ना मिले तो कल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होना चाहिए। आज की मन है तो आज ही होना चाहिए, हम बोलते हैं ना, इसको बोलता है आसक्ति। अनासक्त होकर चाहे जो भी मिले उसमें खुश होकर हम जैसे जीवन गुजारते हैं, तो हम भी कोई परम हंस से कम नहीं होते, परमात्मा का चरण पा सकते हैं। ऐसे कई गृहस्थ संतों का नाम आता है भागवत में, जैसे राजा जनक थे, मनु महाराज थे, परम भागवत का नाम आता है, ये भी बहुत गृहस्थी लोग भी थे। तो इसी तरह गृहस्थ में रहकर भी सुबह शाम हम परमात्मा को याद कर सकते हैं। जब सुबह जगते हैं तो हे परमात्मा, आज मेरा नया दिन दिया आपने, नया जीवन दे दिया, आज मैं नया सांस के साथ जी रहा हूँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बोल के परमात्मा को हम याद कर सकते हैं। और परमात्मा के पास में हम इसलिए ये लेकर जाना चाहिए कि हम कुछ मांगने के लिए आए, मांगने के लिए नहीं। हमारे अंदर के जो मेपना है, हमारे अंदर के जो घमंड है, ये सब परमात्मा के चरण में छोड़ के परमात्मा को बोलना चाहिए कि आप हमारे हैं। यानी कि परमात्मा को पास में जाके क्या बोलिए, तुम तुम्हारी गुणना छोड़ी, मैं तो करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म किए अति नीच, पर तुम्हारे राखी मूल संगाई। जानो तो राज्य राखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ मोहे तकसीर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। यानी कि परमात्मा को पास में जाके बोलिए कि आप मेरे सब कुछ हो, माता पिता भाई बंधु जो भी हो, सब कुछ आप हो। अगर मेरे कर्म कैसा है मुझे पता नहीं, फिर भी मैं मेरे कर्म सब आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, समर्पित कर रही हूँ। तो मेरे कर्म के हिसाब से आप मुझे खुशी रखे, खुश रखे या दुखी बनाए, वो आपकी मर्जी, जैसे भी रखे, मैं आपके साथ जुड़े हुए हूँ, आपका बच्चा हूँ। अगर हमने एक बार याद किया ना ऐसे बोल के, तो राज्य हमें हमेशा उनकी निगरानी में हम लोगों को रखेंगे, क्योंकि राज्य तो हमारे सब कुछ है ना। जैसे संसार में हम माता पिता को मानते हैं, इसी तरह राज्य भी माता पिता की तरह ही है। जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका संरक्षण करने वाला श्री राज्य होते हैं। तो राज्य के चरण में जाके हमने इतने बोल दिया, तो इतने बोलने से हमारा ज्यादा कुछ टाइम ही नहीं जाएगा और राज्य के साथ हमारा संबंध भी जुड़ जाएगा। और किसी भी मुसीबत की घड़ी जो आती है ना, राज्य सब टाल देंगे, राज्य सब निपटा देंगे। तो बोले प्यारे सुंदर साचे, आइए आज के प्रसंग को मैं यही विराम देना चाहती हूँ। ऐसे मुझे कुछ कहना आता नहीं, फिर भी आप सभी लोगों ने माइक पकड़ा दिया, थोड़ा कुछ बोलना तो पड़ता ही है। अगर मेरे वाणी से कुछ दुख हुआ, आपके कोमल चरण में, कोमल दिल में लगी, तो कांटे की तरह चुभे तो राज्य के चरण में छोड़ देना, नहीं तो अपने जीवन में उतारने के लिए योग्य लगा, अच्छा लगा तो उतार लेना। इतने ही बोलते ही अपने गाड़ी को मैं विराम देना चाहती हूँ जयकारा के साथ में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, नाम के धनी की, पाठ पारायण महोत्सव की, आज की आनंद की। प्रणाम जी।